विधानसभा चुनाव में नयिका वोटर यानी जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे युवा वोटर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और उसी के मद्देनजर हम पहुंचे हैं पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास काफ़ी पुराना है और यहाँ देख सकते हैं पूरे बिहार से हम कह सकते हैं कि जो युवा हैं अपनी उपस्थिति पटना यूनिवर्सिटी में रखते हैं। और बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो उस राजनीति में जो फिलहाल बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं बिहार में, वो भी इसी यूनिवर्सिटी की देन है। चाहे हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर लें, लालू प्रसाद यादव की बात कर लें, बिहार में कई ऐसे चेहरे हैं जो यूनिवर्सिटी का गवाह रहा है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं जो फर्स्ट टाइम कई वोटर हैं और कई अपने मताधिकार का पहले भी प्रयोग कर चुके हैं। इस बार युवा मतदाता विशेष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का ही है और सारा संगठन जो है ये अपने तरफ वोटर को खींचने के लिए इस तरह का अपना मैनिफेस्टो तैयार करके लोगों के बीच में जा रही है। लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि किसका क्या पृष्ठभूमि है, तो लोग अच्छा डिसीजन लेंगे, बिहार की जनता अच्छा डिसीजन लेगी और हमको नहीं लगता है कि सरकार में कोई बदलाव होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। मतलब युवाओं का समर्थन उनके साथ है? बिल्कुल है, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है, किसी भी समाज से, किसी भी सोसाइटी से आप हैं, आपके साथ भेदभाव नहीं है। हर युवा, हर समाज, हर जाति के लिए उनका एक ही नज़र रहता है। ये सबसे बेहतर चीज़ उनका हमको लगता है, इसलिए हम उन्हीं को वोट देंगे। नीतीश कुमार के कौन कौन से काम हैं जो युवाओं को खासकर पसंद आते हैं? नीतीश कुमार के कौन काम गिना है, बहुत सारा काम है। एक दो काम रहे तब ना। भाई आप बताइए। आप क्या गिना सकते हैं? 2005 से अभी तक का कैलकुलेट की थी ना, हर क्षेत्र में हर जगह बदलाव हुआ है। वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, अब इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र, हर जगह बदलाव हुआ है। आप गिन नहीं सकते हैं। हमको लगता है कि अगर गिनने बैठ जाइएगा तो लोग थक जाएगा गिनते गिनते, इतना काम हुआ है। अभी उद्योग धंधे पर भी बात चल रही है। उद्योग धंधे कहीं बिहार में लगाए गए हैं, भविष्य में भी और लगेंगे तो रोजगार के अवसर होंगे। स्टार्टअप की बात अब बिहार में हो रही है। स्टार्टअप करके भी युवा सिर्फ काम कर नहीं रहे हैं, काम दे भी रहे हैं दूसरों को। तो क्या लगता है कि बिहार के लिए क्या ये एक बदलाव है? एकदम बदलाव है और सरकार इस दिशा में बहुत पहल कर रही है। अब देखिएगा तो बिहार में उद्योग धंधा भी लगना शुरू हो गया है और महिलाओं के लिए जो जीविका का ये सब जो चल रहा है, उनके लिए भी लोन देने का प्रावधान किया है सरकार ने। बहुत सारे महिला को सशक्त भी बनाया है और महिला लोगों को रोजगार भी दे रही है। जो महिला कभी घर से निकलती नहीं थी, आज वर्तमान सरकार में देखिए उनके वर्तमान सरकार के द्वारा कई योजना चलाया जा रहा है जिससे महिलाओं रोजगार दे रही है लोगों को। तो अब स्टार्टअप के और उद्योग और लगेंगे। बिहार को देखिए कहाँ था पहले, यहाँ उद्योगपति कोई आना नहीं चाहते थे, अब उद्योग लग रहा है धीरे धीरे और बिहार में स्थापित हो जाएगा उद्योग। देखिएगा बड़ा केंद्र बनेगा बिहार। हमको लगता है कि अगली सरकार जब आपने कहा जीविका दीदियों का जिक्र किया कि 10-10 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम हुए हैं। आप जिस कैंपस में भी खड़े हैं, पटना यूनिवर्सिटी का ये जो कैंपस है, यहाँ पे 2005 और 2025 क्या इसके बीच कुछ बदलाव आपने महसूस किया? क्योंकि उस समय तो आप होंगे नहीं, लेकिन हाँ हम थे नहीं, लेकिन बदलाव अभी लोग चर्चा होता है तो बहुत सुनते हैं। महिलाओं का जो रेशियो था यहाँ, लड़का और लड़की का जो रेशियो था, उसमें बहुत काफ़ी बदलाव हुआ है। और महिला के लिए पहले यहाँ कोई ढंग का छात्रावास नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री से कई बार मांग के बाद अभी देखिए कि बिहार का सबसे बड़ा छात्रावास पटना विश्वविद्यालय में है, महिला का छात्रावास 600 बेड का, और 600 बेड का अभी निर्माणाधीन है। तो ये सब काफ़ी बदलाव है। महिलाओं सशक्तिकरण का पूरे बिहार की लड़कियां यहाँ रह रही है? एकदम रह रही है। हर क्षेत्र के, हर तबके के, हर समाज के और हर वर्ग के लोग यहाँ रह रहे हैं। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा भाई? रोजगार बड़ा मुद्दा है, लेकिन रोजगार का जो लोग को अपेक्षा है कि हमको किससे मिलेगा, तो वर्तमान सरकार से ही है। देखिए वर्तमान सरकार से ही रोजगार मिला है और आगे भी मिलेगा इन्हीं से। अभी जो विपक्ष कह रहा है कि हम हर घर रोजगार देंगे, और जो घर में 4 गो रोजगार है ओकरा से छीन लीजिएगा क्या? अच्छा, ये और अधिनियम बना के रोजगार देंगे। अधिनियम कौन बनाता है? तेजस्वी जी को जानकारी होना चाहिए। अधिनियम बना के कह रहे कि रोजगार देंगे। विधानसभा में अधिनियम पास होता है क्या? राइट टू जॉब लाएंगे क्या तेजस्वी यादव जी बिहार में? मतलब युवाओं का समर्थन नीतीश कुमार, क्योंकि अरे युवा समझदार है, युवा जानता है कि क्या होने वाला चीज़ है। आज वो कह रहे कि हर घर रोजगार का प्रावधान ला देंगे। तेजस्वी जी को अधिकार है कानून बनाने का? विधानसभा में कानून बनता है। कह रहे हर घर रोजगार, जो घर में रोजगार है वो घर में छीन लीजिएगा क्या? हर घर एक रोजगार, हर घर एक रोजगारी क्या मुद्दा है भाई?
तेजस्वी जी को हमको लगता है कि अब आगे का पढ़ाई जो बचा हुआ है उनका पूर्ण कर लेना चाहिए। बिहार में अच्छा पढ़ाई का भी व्यवस्था हो गया है, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी भी खुल गए। अगर खेल में रुचि है तो देखिए ना, बिहार में बहुत बड़ा खेल विश्वविद्यालय खुला है राजगीर में, वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी कर ले कि उनको जानकारी हर एक चीज़ का हो जाए। बिल्कुल, तो जो युवा है देखिए अपनी बातों को बड़ी मुखरता के साथ रख रहे हैं। भाई अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें तो जो योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे फ्री बिजली की योजना हो, युवाओं के लिए जो योजना हो, वो घर घर आप लोग तक पहुंच रही है 125 यूनिट फ्री बिजली? जी वो तो बिल्कुल पहुंच रही है, लेकिन मुद्दा ये है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, छात्र हित की बात कोई नहीं करते। मैं इसीलिए सवाल कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपको पता होगा कि आगामी लगभग 2-2.5 साल से एनडीए की सरकार बिहार में शिक्षक भर्ती करा रही थी, जिसमें से आपको भी पता है कि पहले डोमिसाइल नीति लागू नहीं था, तो उस समय अदर स्टेट के पूरे स्टूडेंट भर गए। ऐसा नहीं है कि नहीं भर सकते बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं भर सकती, सब भर सकते हैं। बिहार में हम लोग आंदोलन किए लगातार, डोमिसाइल नीति लागू हुआ। डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद सरकार की तरफ से मतलब न्यूज़ मिला हम लोग को, नीतीश जी खुद पोस्ट किए कि TRE-4 की वैकेंसी जल्द आ रही है, लेकिन TRE-4 का ये क्या बोलता ढिंढोरा पीटा गया। 1 लाख पहले बात सुन लीजिए 1,20,000, 80,000, 90,000, 60,000, अंत में आया कि मतलब 26,000 सीट पर बहाली होगी। बिहार तो बहुत बदला है और बदल रहा है, और बदलाव अगर और देखना है तो नीतीश सरकार को रहना पड़ेगा, तब बदलाव होगा। अभी अच्छा, युवाओं का समर्थन क्यों है नीतीश कुमार के साथ? क्योंकि वो बात समझते हैं, दुख दर्द समझ रहे हैं और समझेंगे। ठीक है, हमको उम्मीद है कि वो समझेंगे हर क्षेत्र में, वो चाहे खेल का हो, पढ़ाई का हो। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा इस बार? सबसे बड़ा तो बिहार में रोजगार ही है, सबसे बड़ा जी रोजगार है। तो हम रोजगार बड़ा मुद्दा है आपने कहा, और वाकई बहुत बेरोजगारी है बिहार में, और रोजगार के लिए युवा बहुत मेहनत भी करते हैं, चाहे दौड़ना हो, अलग अलग जब वैकेंसी निकलती है तो पूरा गांधी मैदान भरा रहता है, तैयारी करते हैं युवा। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हर घर एक रोजगार देंगे, नीतीश कुमार भी घोषणा कर रहे हैं कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां, तो युवा का समर्थन किधर होगा? तेजस्वी कह रहे हैं सब हवाई है, वो सब हवा छोड़ रहे हैं, ऐसा ही होगा कुछ नहीं। उनका डायलॉग है, ये चुचलापन है। ठीक है, इसका पहले वो कहाँ थे, इसका पहले क्यों नहीं दे रहे थे? नीतीश सरकार जो बोल दिए, नीतीश बोल दिए, उसी का नीतीश का रेखा पर वो रेख रहे हैं, खींच रहे हैं। और नीतीश सरकार बोल रहा है 5, वो बोलते रहे हैं 8। लालच दे रहे हैं, लालचपन दे रहे हैं, मैंने एक तरह से टॉफी दे रहे हैं। तो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग यूजी किए हैं, PG किए हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि कौन देगा कौन नहीं देगा, कौन ऐसा डायलॉग मार, कौन भौकाली मार रहा है। तो जो लालू साहब के बेटे हैं वो भौकाली मार रहे हैं। ठीक है, वो तो खुद पढ़े नहीं, वो क्या जाने पढ़ाई का महत्व क्या होता है। सही से नहीं पढ़ पाए हैं, सही से नहीं खेल पा रहे हैं। ठीक है, लग रहा है कि जो पढ़ रहे हैं युवा, जो डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, उनको रोजगार नीतीश कुमार ही देंगे? जी देते हैं, वहीं देंगे। मेरा भाई को वहीं दिया, मेरे पापा को वहीं देंगे, तो हमको कौन देगा? वहीं देंगे। अब की बार 2026 में मेरा नौकरी भी होगी और मेरा शादी भी होगा, एकदम पूरा फुल गारंटी है मेरा। सरकार भी बनेगी? जी सरकार उन्हीं की रहेगी, बनेगी कि उन्हीं की है, उन्हीं की रहेगी। जी जब तक नीतीश है सरकार है, जब तक नीतीश कुमार है, जब उनका सरकार है, उनका सरकार रहेगा। फर्स्ट टाइम वोटर यानी नयिका वोटर इस बार क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, और यूनिवर्सिटी में हम इस बार घूम रहे हैं। भाई फर्स्ट टाइम वोटर हुआ? नहीं, इस बार भी वोट नहीं दे पाएंगे। क्यों? चूँकि वोटर ID कार्ड मेरा नहीं बना हुआ है। नहीं बना हुआ है, लेकिन अपनी आप दिमाग में सोचा तो होगा ना किसको वोट देना है, फैमिली किसको वालों वोट को। देना है। हाँ, तो जो वर्तमान में सरकार है 2005-2025 की अगर हम बात करें तो कितना बदलता बिहार देख रहे हैं आप? बदला है बिहार, लेकिन जो RJD का राज था उसमें पूरे समाज को एक समानता दिए, जो नीचे के कास्ट थे उसको भी ऊपर इक्वलिटी लाए, सबको मतलब समान अधिकार मिला। नहीं लगता है आपको? अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर RJD अगर सत्ता में आती है इस बार तो आसमान छुएगा मतलब बिहार। तेजस्वी पसंद है आपको? बिल्कुल तेजस्वी पसंद है इनको। कुछ और युवा हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी पसंद क्या होगी। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं इंजीनियर हैं, और इस फार्मूले को लेकर चले हैं E = I², एजुकेशन इक्वल टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री। हम वैशाली से आते हैं, और पहले हम लोग को सबसे ज़्यादा 10 किलोमीटर हम लोग को पढ़ने जाना पड़ता था, वहाँ पे सड़क नहीं थी, सड़क बनाया गया। और अभी जो लोग मिट्टी के रोड पे चलते थे, मिट्टी के रोड से उठाकर उन्हें 6 लेन रोड पे चलाया गया है। ये काम नीतीश कुमार द्वारा ही किया गया है। और उसके बाद हम वैशाली से आते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है 1300 एकड़ में। आपने इंडस्ट्रियल एरिया की जिक्र किया है, यानी उद्योग धंधे बिहार में लगाए जा रहे हैं। स्टार्टअप
का भी जिक्र हो रहा है। तो उद्योग धंधे स्टार्टअप बिहार के युवाओं के लिए कितना खास है? 1300 एकड़ में जो इंडस्ट्रियल पार्क लगाया गया है उसमें जो रोजगार मिलेगा वो युवाओं को ही मिलेगा, और ऐसा इंडस्ट्रियल पार्क बिहार में कई जगहों पे लगाया गया है। आपने बोला कि एनडीए की सरकार बन रही है, तो एक सवाल और पूछ लेते हैं आपसे, क्योंकि युवा हैं और युवाओं का जिक्र हो रहा है। तेजस्वी यादव युवा चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, हर घर रोजगार का भी जिक्र कर रहे हैं, तो फिर एनडीए क्यों? युवा नीतीश कुमार को क्यों चुन रहे हैं? काम किए हैं ना, इसीलिए काम किए। हम खुद अपना अलग का बात तो करेंगे नहीं, जो देखे हैं वही बात करेंगे। पलायन रुकेगा लगता है? बिल्कुल रुकेगा, जो बाहर जाते थे अभी वहाँ काम करेंगे। बिल्कुल, तो लगता है पलायन रुकेगा। भाई आपको क्या लगता है, पलायन रुकेगा? जो इंडस्ट्रियल एरिया का जिक्र कर रहे हैं आपके दो मित्र। पलायन रुकना भी नहीं चाहिए। बिहार की जनसंख्या इतना है, कितना भी इंडस्ट्री लगा दे तो पलायन कैसे रुक जाएगा? अगर लोग बाहर नहीं जाएंगे काम करने के लिए तो बाहर से लोग सीख के कैसे आएंगे? ये भी एक ज़रूरी है कि जाकर लोग बाहर जाकर सीखें। और जहाँ तक लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मजबूरी बस जाते हैं, जाना नहीं चाहते हैं, पूरा परिवार यहाँ है और महीनों के सालों बाहर रह जाते हैं, तो वैसे लोग मजबूरी में बाहर ना जाएं, ऐसा लगता है कि ऐसा बिहार होगा अपना? नहीं, ऐसा होना चाहिए कि लोग, इस बात सही है कि मजबूरी बस जाते हैं, ऐसा होना चाहिए कि इंडस्ट्री बने और लोग अपना मतलब यहीं पे अपना रोजगार धंधा करें, लेकिन वैसा होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। ये सरकार से दरख्वास्त है कि ऐसा करें, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, और जो लोग मजबूरी बस बाहर जा रहे हैं मतलब युवाओं की ये मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे लगाए जाएं। धंधे बिल्कुल लगाएं यहाँ पे, ताकि युवा यहाँ पे जो मतलब बेरोजगार युवा हैं, जो मजबूरी बस बाहर जा रहे हैं, वो यहीं पे काम करें। क्यों बाहर जाएंगे भाई? और बाहर अगर मान लीजिए जॉब करने जा रहे हैं, जैसे बीटेक वगैरह करके उनको प्लेसमेंट बाहर मिल रहा है तो उसको ठीक है, लेकिन अगर मजबूरी वर्ष जा रहे हैं तो वो तो खैर यहाँ पे सरकार को गलती है कि मजबूरी वर्ष क्यों जाए। यहाँ पे ज़रूरी है कि इंडस्ट्री लगाएं। और इस बार उद्योग धंधे रोजगार ये बड़ा मुद्दा होगा। जो ये वादे करेगा, जो इसे पूरे करेगा, युवाओं का समर्थन उसे होगा। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए ये रोजगार तो है ही, उसके साथ साथ एजुकेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर एजुकेशन ना होगा तो बताइए, अगर कितना भी मतलब तरक्की कर दिया जाए, कितना भी सड़कें बना दी जाए, कितना भी मतलब फैक्ट्रियाँ लगा दी जाए, अगर उसके अंदर एजुकेशन ना हो तो तरक्की नहीं कर पाएगा। लग रहा है बिहार में एजुकेशन सिस्टम बदला है कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। अभी आप देख लीजिए कि उद्घाटन समारोह में 2017 में इस यूनिवर्सिटी का शताब्दी समारोह था। नरेंद्र मोदी जी खुद यहाँ आकर के और बोले थे कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, वो बात भी ये भूल गए और अभी तक वो उसका इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिए हैं। आपको क्या लगता है रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा? रोजगार मुद्दा होगा, लेकिन मेरा मानना है कि हर टर्म सरकार चेंज होनी चाहिए। 2005 से 2025 कितना बदला बिहार? 5 से 25 की कहानी तो हम नहीं बता पाएंगे पूरा, लेकिन हम एक ही बात बताएंगे आपको। नीतीश थ्योरी अप्लाई कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नीतीश थ्योरी क्या है आप हमसे पूछिए। बताइए नीतीश थ्योरी क्या है? एंटी नीतीश थ्योरी एन से न्यूटन थ्योरी सेम साइज है, समझे? करप्शन इक्वल टू करप्शन प्लस साइलेंट इक्वल टू सक्सेस। करप्शन कीजिए, साइलेंस रहिए, सक्सेस पाइए। नीतीश थ्योरी अच्छा से अपनाइए, स्वस्थ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश थ्योरी आज के ज़माना में हर युवा वर्ग को अपनाना चाहिए। शांत रहे, अपना काम करे, सक्सेस पाए। अच्छा, नीतीश थ्योरी अप्लाई कीजिए। इस बार युवाओं का समर्थन किधर होगा? नीतीश थ्योरी अप्लाई करेगा, सब सक्सेस मिलेगा बहुत जल्दी। थ्योरी तो अपनाने की बात अलग है, समर्थन किसे करेंगे? समर्थन युवा वर्ग कहाँ समर्थन करेगा, वो उसके ऊपर है। फर्स्ट टाइम वोटर है भाई आप लोगों का। फर्स्ट टाइम वोटर हैं अभी। देखिए क्या क्या अभी घोषणाएं होती है। कई की युवा बिहार की अगर हम बात करें, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी है, अगर युवा की हम बात करें तो युवाओं का एक बड़ा सा समूह है जो हमेशा बढ़ रहा है और युवाओं की सोच भी बिल्कुल अलग है। तो युवा क्या चाहते हैं? युवा वर्ग क्या चाहेगा? युवा वर्ग अपना रोजगार चाहेगा। रोजगार देती है नीतीश कुमार, बात सही है। अपने टर्म में सरकार जितना हो सकती है वो सरकार जॉब प्रोवाइड करा रही है, लेकिन जिस तरह के लोग सोच के रख लिए हैं नौकरी, उस तरह की नौकरी कोई सरकार नहीं दे सकती है। एक नई का वोटर हमारे साथ है, क्या नाम है? आकृति। पटना की रहने वाली है आप? जी हाँ। फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ। इस बार क्या देखती हैं आप, किसकी सरकार बनेगी? और खासकर अगर ये सवाल पूछे कि 2005 से 2025 बिहार कितना बदला, कैसे देखती हैं इसे? बहुत बदला है काफ़ी। पटना में मेट्रो बन गया है और सब जगह मेट्रो बन रहा है और कुछ दिनों में चालू भी हो जाएगा। चालू जहाँ कहीं कहीं हुआ भी है, तो बदलाव तो काफ़ी हुआ है। अच्छा, जो वर्तमान में सरकार है, नीतीश सरकार की अगर हम बात करें, महिलाओं के लिए जो काम किया है उसे कैसे देखती हैं आप? अच्छे से देखते हैं। बढ़िया है। हाँ।
आप सुरक्षित महसूस, पटना की रहने वाली हैं, आस पड़ोस में कितना बदलाव देख रही हैं हाँ आप? सुरक्षित है सब जगह। मेन रोड पे कैमरेज भी लगे हुए हैं, पुलिस का भी आना जाना रहता है, तो महिला तो सुरक्षित है ही। हाँ बट रात में हम कह नहीं सकते कि रात में सुरक्षित है महिला। दिन में आराम से आके निकल हाँ दिन में हाँ निकल सकती है। नो पहले 2005 से पहले मम्मी पापा से घर में चर्चा होती होगी, ऐसा बिहार था? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था बिहार। पहले बहुत लड़की रात में निकल नहीं पाती थी, उसे हिचकिचाहट होता था और वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती थी। 2005 से 2025 में अगर बिहार की हम बात करें तो कितना बदलाव देख रहे हैं आप? जैसा कि अभी नीतीश सर बोले थे, जैसे हमारे सीएम सर बोले कि 1.5 गुना से हम लोग 3 गुना के विकास किए हैं, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं जब 3 गुना पर गए तो जाहिर सी बात है कि 1.5 गुना पहले भी काम हो चुका था। हाँ विकास हुआ है बट उतने लेवल पर नहीं हुआ जितने लेवल पर होनी चाहिए। बस कुछ चुनिंदे शहरों को चुने हैं, बस गांव कस्बे में अभी भी जमीनी तौर पर का विकास वो नहीं कर पाए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बेगूसराय के रहने वाले हैं। बेगूसराय। हाँ। तो बेगूसराय में मतलब आपका जब जन्म हुआ होगा, अपने माँ बाप से आपने जो सुना होगा, तो कुछ बदलाव हुआ है क्या 2005 से 2025? हाँ बदलाव हुआ है। जैसे महिला जो सुरक्षा है उस पर हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है थोड़ा सा, और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी सुधरी है, इसमें बाखूबी देखने वाली चीज़ है। और थोड़ी सी कानून व्यवस्था के साथ साथ ना जमीनी तौर पर थोड़ा विकास हुआ है कि रोड वगैरह बना है, लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ है। गांव स्तर में जो सबसे गांव निचले स्तर स्कूल की पढ़ाई हो गई उस अभी तक नहीं है। फिर वैकेंसी दे देना और टीचर बना देने से नहीं होता है अभी भी। आपका कहना है कि बदलाव और होने चाहिए, लेकिन महिलाओं की अगर दृष्टिकोण से देखें तो बदलाव हुआ है, गाँव तक बदला है। हाँ गाँव तक बदला है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? खगड़िया जिला। खगड़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। खगड़िया की भी हम बात करेंगे और पटना की भी हम बात करेंगे। कितने सालों से रह रहे हैं पटना में? पटना में ये फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है। 1 साल हो गया। कैसा लग रहा है पटना आपको? पटना बहुत अच्छा है। अच्छा है जी। सुना होगा आपने पटना के बारे में, बदलाव कितना देख रहे हैं 2005 से 2025 में? कितना बदला है पटना? पटना में तो मतलब बदला है, चेंज हुआ है, मतलब विकास हुआ है पटना में, लेकिन हमारे गांव में विकास नहीं हुआ है। खगड़िया में नहीं हुआ है? नहीं हुआ, मतलब जैसा था वैसा ही है? जैसा था वैसा ही, मतलब सड़क नाला मतलब ये सब हुआ है, लेकिन रोजगार जो है ना हमारे क्षेत्र में नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस बार चुनाव में रोजगार बड़ा मुद्दा है। भैया आप भी बताओ, क्योंकि रोजगार की बात हो रही है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर एक घर में नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां दी जाएगी। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा? जी मेरा ये सोच है कि मतलब जो नीतीश चाचा जो है हमारे, मतलब वादा करके नहीं देते हैं। कुछ और युवा साथी हमारे साथ हैं। भाई क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी इस बार? युवाओं का समर्थन किधर होगा? इस बार सरकार चेंज होनी चाहिए। चेंज होनी चाहिए जी। क्यों? क्योंकि हमारे जिला है पूर्णिया और मैं धमधा विधानसभा के रहने वाला हूँ, और हमारे गांव के रोड है एक तो वो धमधा से बनमनखी में जुटती है। वो रोड जो है अभी तक उसमें इतनी पानी लगती है कि अभी तक नहीं बनी, लगभग ये 7-8 साल से हो रही है। आपका वहाँ का है। बाकी अगर पूरे बिहार, आप क्योंकि आप पटना में हैं, यहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो तस्वीर बदली है कि नहीं 2005 से 2025 में? बदली है लास्ट में, अब जैसे कि चुनाव होने वाली है तो देख रहे हैं थोड़ा बदल रहा। हाँ, मतलब इधर 1 साल में बदला। बाकी नहीं बदला था? नहीं, उधर तो पूरा शांत ही रहा था। 2005 से 2025 में बिहार में कितना बदलाव? 2005 से लेकर 2025 के बीच तो हम नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन अभी तत्कालीन जो हम देख रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के, अभी हम लोग पटना कॉलेज में उपस्थित हैं, यहाँ पे जो कैंपस में रोड है उतने दिनों से एकदम टूटा फटा मतलब जीर्ण शीर्ण था, लेकिन अभी चुनाव का माहौल आया है तो 1 हफ्ता हुआ, मतलब 7 दिन के अंदर में जो है रोड एकदम जल्द से जल्द तैयार कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि चुनाव का माहौल है, लड़के चुनाव में ये देखेंगे कि काम हुआ है तो इस सरकार को चुनाव करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सरकार का जो है बदलाव हो। ये ठीक है, आपके कॉलेज में सड़कें बनाई गई, लेकिन अगर पूरे बिहार की हम बात करें तो सिर्फ 1 महीने में तो सड़क नहीं बनाई गई, वो तो धीरे धीरे बना है। ये तो मानेंगे आप? तो हम जो है दूसरे जगह पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम जहाँ पे हैं, कितने साल से यहाँ पे हम जो है 2-3 महीना से रहे हैं। अभी रहने वाले कहाँ के हैं? सिवान के रहने वाले। सिवान में कितना बदलाव हुआ है? क्योंकि आप तो वहाँ से जन्म होगा, माँ बाप से भी सुना होगा आपने। सिवान में कितना देखते हैं बदलाव? सिवान में बदलाव हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ है। महिलाओं के दृष्टिकोण से बदला है बिहार? जी महिलाओं के लिए तो बदला है, हमको जहाँ तक लगता है। क्योंकि पहले महिलाएं जो थी वो खुले मतलब घूम नहीं सकती थी रात को, लेकिन अब सुरक्षित है जहाँ तक कि हमको देखने में लगता है। भाई आपको क्या लगता है विकास कार्य हुए हैं? देखिए मेरा तो एक ही कहना है कि सिर्फ इलेक्शन के समय ही रोड और सफाई क्यों किया जाए। 5 साल आप सत्ता में रहते हैं तो 5 साल में आप थोड़ा भी आपको ये लगता है, देखिए आप यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ सड़कें बनी हैं, हम ये मानते हैं, लेकिन पूरे बिहार में सिर्फ 1 महीने में काम नहीं हुआ है।
लगातार पुल बन रहे हैं। ये तो आप खुद आप जिस यूनिवर्सिटी में रहते हैं पीछे जेपी गंगा पथ बना है, आगे डबल डेकर पुल बना है, तो ये 1 महीने का काम तो नहीं हाँ, है। तो वही तो बोले, सिर्फ जानकार जो जगह होता है, जो कि फेमस जगह होता है, सिर्फ वही बनाने से थोड़ी ना होता है, और भी जगह है बनाने के लिए, वो भी बना। आपका कहना है कि क्षेत्रों में विकास है। कहाँ के रहने वाले? देखिए, मेरा डिस्ट्रिक्ट भागलपुर है। तो भागलपुर का आप हालात जानते ही हैं, वहाँ पे कितना गंदगी रहती है, कितनी धूल उड़ती है, तो आप सब मेरे से बेहतर आप जानते होंगे। युवाओं की अगर हम बात करें, रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा इस बार? रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि जो वैकेंसियाँ आती है वो समय पर नहीं आती है, बहुत ही समय के बाद आती है, यानी लेट कर आती है। और अब युवाओं के प्रति बेरोजगारी बढ़ती है। युवा कितना समय तक बेरोजगार रहेगा? युवा को नौकरी चाहिए। जिसकी भी सरकार बनेगी, रोजगार बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि जो भी सरकार, जो भी पार्टी अपनी तरफ से रोजगार के वादे करेगी, उसे पूरा करेगी, उसे ही हम समर्थन देंगे, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जो वर्तमान में एनडीए की सरकार है, इन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं, रोजगार दिया है। साथ ही साथ ये भी कहना है कि तेजस्वी यादव भी वादा कर रहे हैं कि वो रोजगार देंगे, लेकिन युवाओं का वोट उसे ही मिलेगा जो युवाओं के लिए सोचेगा। और खास तौर पर जो वर्तमान में एनडीए की सरकार है, वो युवा के लिए सोच रही है, और यही वजह है कि उनके काम को युवा भी पसंद कर रहे हैं। खास तौर पर नीतीश कुमार युवाओं के दिल में अभी भी फिलहाल नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।